हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग ITI, पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह आपके मैथ के क्रैश कोर्स का 24 नंबर क्लास है। मैथ के क्रैश कोर्स के लिए जो है 23 क्लास ऑलरेडी जो है आपका हो चुका है। तो जो लोग अभी तक इस सभी 23 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के इस सभी 23 क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह 23 क्लास जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी जो है हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है अनुपात एवं समानुपात। तो इस चैप्टर से रिलेटेड दैट मीन्स अनुपात एवं समानुपात चैप्टर से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन हम पिछले क्लास में किए थे। आगे बढ़ने से पहले आज हम जो है आपका सिलेबस डिस्कशन करेंगे। उसमें यह देखेंगे कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या था और क्या क्या अभी तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। ये एक नजर में हम लोग पहले देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका ये जो है कंट्रोल रहेगा कि भाई अभी तक हम लोग क्या पढ़ाई कर चुके हैं और क्या क्या पढ़ाई करना बाकी है। तो जब हम लोग सिलेबस डिस्कस किए थे तो उसमें जो है हम आप लोगों को बताए थे, जो कि लिस्ट यहाँ जो है आपको दिख रहा होगा। हम सिलेबस डिस्कशन में बताए थे कि टोटल 11 टॉपिक आपको पढ़ना है। अंक गणित, बीज गणित, व्यावसायिक गणित, APGP, इसके बाद सेट थ्योरी आपको पढ़ना है, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्यामिति, सांख्यिकी और प्रायिकता। इतना जो टॉपिक है यह आपको क्या करना था, पढ़ाई करना था। और अब बात करते हैं कि अभी हम लोग कितना पढ़ाई कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम बताए थे अंक गणित के बारे में। किसके बारे में? अंक गणित के बारे में। और अंक गणित में आपको यहाँ पर हम बताए थे कि अंक गणित के अंदर कितना टॉपिक आपको पढ़ाई करना है। 2 टॉपिक अभी तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। जो आपका बीज गणित है, एलजेब्रा के अंदर जो है आपको 3 टॉपिक पढ़ाई करना था। फर्स्ट जो टॉपिक था वो था द्विघात समीकरण। पहला जो टॉपिक था वो क्या था? द्विघात समीकरण था। ठीक है। इसके बाद जो है आपका गुणनखंड था, दूसरा टॉपिक गुणनखंड था। तीसरा जो आपका टॉपिक था वो औसत था। तो औसत, ये सभी के सभी ये 3 टॉपिक जो है हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि अलजेब्रा का पार्ट आपका कंप्लीटली जो है खत्म हो चुका है। और अंक गणित के बारे में बात किया जाए तो अंक गणित के बारे में हम आपको बताए थे कि सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, LCM एंड HCF पढ़ना है। इसके बाद आपको वर्गमूल, घनमूल, भिन्न दैट मीन्स फ्रैक्शन, इसके बाद सरलीकरण, घातांक, करनी, अनुपात एवं समानुपात और एक एक नियम। इतना पढ़ाई करना है, जिसमें से आपको बता दें कि यहाँ आपका नंबर सिस्टम से लेकर के और जो घातांक, करनी आपका टॉपिक है, इतना टॉपिक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सभी कंसेप्ट और सभी टाइप के क्वेश्चन एक एक करके हम लोग जो है देख चुके हैं। और अभी करेंटली जो है हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ाई करे थे वो था आपका अनुपात एवं समानुपात। तो अनुपात एवं समानुपात अभी चल रहा है आपका। आज भी इसका कुछ क्वेश्चन करेंगे और आज अनुपात एवं समानुपात का जो भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको पहले करेंगे। इसको करने के बाद आज आपका यह टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा? तो एक एक नियम। ठीक है, एक एक नियम दैट मीन्स यूनिटरी मेथड जो है, यह टॉपिक, यह चैप्टर भी आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा। और एक एक नियम पढ़ने के बाद आपका 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, दैट मीन्स अंक गणित और जो आपका बीज गणित है वो। इतना कंप्लीट होने के बाद ये यहाँ से लेकर के 4 नंबर से लेकर के यहाँ जो आपका 11 नंबर तक टॉपिक है वो छोटा छोटा सा टॉपिक है। इससे आपको 2 से 3 दिन, एक टॉपिक में 2-3 दिन करके लगेगा। बस हल्का बड़ा है कौन चीज? तो व्यावसायिक गणित बड़ा है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, पूरा आपका जो है सिलेबस कंप्लीट होगा तो होगा। और आपको पता भी होगा कि अभी आपके एग्जाम में बहुत टाइम है। ठीक है, आपके पास अभी काफी टाइम है। तो जितना टाइम है आपके एग्जाम का, उससे पहले आपका जो है पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, जो भी पिछले क्लास में हम लोग जो है अनुपात एवं समानुपात का, ठीक है, ये पहले एक एक नियम आज खत्म कर लेंगे। खत्म करने के बाद जो है अगले क्लास में देखा जाएगा व्यावसायिक गणित या फिर APGP, कुछ भी इसमें से हम लोग एक टॉपिक क्या करेंगे, चालू करेंगे। चलिए, सबसे पहले एक जो अनुपात एवं समानुपात जो आपका टॉपिक है, इसका कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको कर लेते हैं। फिर आपका जो ये टॉपिक है एक एक नियम जो टॉपिक है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, यूनिटरी मेथड जो एक एक नियम जो टॉपिक है, इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अनुपात एवं समानुपात का जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है इसको हम लोग कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन तक पिछले क्लास में देखे थे। तो अनुपात एवं समानुपात का पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर से करेंगे।
क्योंकि जो आपका 5 क्वेश्चन है पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और आप सभी को पता भी होगा, जो लोग कल का क्लास देखे होंगे उन लोगों को पता होगा कि टेस्ट का जो है सिस्टम चल रहा है। टेस्ट आप लोगों का जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का टेस्ट, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट हमारे मोबाइल ऐप पे आप लोगों का जो है लिया जा रहा है। मोबाइल ऐप पे 7:30 बजे से, शाम 7:30 बजे से आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो जाता है मोबाइल ऐप पे। तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए, पूरा जो है एफर्ट लगा करके तैयारी करके आप लोग जो है टेस्ट प्रत्येक दिन ज्वाइन कीजिए। ITI का हो या पॉलिटेक्निक का हो या फिर पैरामेडिकल का हो, सभी जो स्टूडेंट है जिसका अगर जाता है तो वो लोग आप टेस्ट जरूर दीजिए। मोबाइल ऐप पर जो है आप जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जो है समझ जाइए कि भाई जो आपका ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक मिलेगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको एक सेक्शन मिलेगा मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट, तो वहां जाकर के आप लोग अपना जो है टेस्ट दे सकते हैं प्रत्येक दिन। चलिए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसको समझेंगे और इसको सीखने का कोशिश करेंगे। चलिए तो हम लोग जो है सबसे पहले जो है आपका ये देखते हैं, हल्का पेन जो है। चलिए सबसे पहले जो आपका जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको क्या क्या आखिर पढ़ाई करना है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। बोला जा रहा है, क्वेश्चन में दिया गया कि यदि A अनुपात B बराबर है 4:5 और B अनुपात C बराबर आपको दिया गया है 3:4 एवं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C अनुपात D बराबर 6:7, तो आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात C और अनुपात D, A अनुपात B अनुपात C और अनुपात D का मान क्या होगा यह आपको बताना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में अनुपात कुछ सिंपल रूप में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ जो है उससे एक्सपेंड मतलब बड़े से अंकों में यहाँ पर ले लिया गया है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपको दिया गया है उसके आधार पर ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप पहले से भी क्या करते हैं जानते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है देखते हैं कि आखिर किस तरह से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो जब आप इसको हल करेंगे, क्या करने के लिए जाएंगे, तो जब आप इसे हल करेंगे डेट मीन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपको दिया गया है क्या है, जो गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन डेट मीन्स क्या दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि A अनुपात B बराबर 4:5 दिया गया है। तो चलिए हम लोग जो है इसको सबसे पहले लिख लेते जो भी दिया गया है इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपको गिवन है वो फर्स्ट चीज क्या है, A अनुपात B बराबर आपको दिया गया है 4:5, 4:5 आपको दिया गया। ध्यान से सीखेंगे तब आपको जो है अच्छा समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब आप एक बात याद कीजिए, समझिए कि 4 अनुपात को आप जो है जब आप क्या करते हैं 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना कर देंगे आप 4 को भी और 3 से गुना कर देंगे 5 को भी, तो क्या हो जाएगा 4 तिया क्या होगा 12 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 12 और अनुपात जब आप 5 को 3 से गुना कर देंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। ऐसा आप कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि अनुपात में दोनों अक्षरों में आप सेम अंक से गुना कर सकते हैं। तो जब आपने 3 से गुना किया तो 12 हो गया, 5 को जब आपने 3 से गुना किया तो 15 हो गया, लेकिन 12-15 का इसमें कोई भी आपको देखने को ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम इसको और भी क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जब आप 3 से फिर गुना कर लीजिए, 12 को जब आप 3 से गुना कर लेते हैं और फिर 15 को भी 3 से गुना कर लेते हैं तो 12 तिया कितना होगा, तो 36 होगा, 36 अनुपात और 15 तिया कितना होगा 45 होगा। तो 36 अनुपात 45 हो गया, 36 अनुपात 45 आप इसको क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं। दैट मीन्स A अनुपात B जो था वो अब कितना हो गया, तो आप देख सकते हैं कि 36 अनुपात 45 हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो यहाँ पर B अनुपात C दिया गया इसको भी लिखेंगे। तो B अनुपात C बराबर कितना दिया हुआ है, B अनुपात C जो है वो यहाँ पर आपको दिया गया 3:4, क्या दिया गया है 3:4 दिया गया है। तो इसको भी इस तरह से कुछ हम करके लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, आंसर तक आप आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है। 3:4 को हम फिर क्या करते हैं 5 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए। तो इससे क्या होगा 3 पंचे क्या होगा 15 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर जो आपका इस टू का साइन है वो ले लीजिए और 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और
फिर जो है आप देख सकते हैं कि 15 और 20 का कोई भी यहाँ पर ऑप्शन में जगह नहीं है, मतलब कोई 15 और 20 के फॉर्म में नहीं है। तो आपको इसे और भी आगे क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हम गुना कर देते हैं इसको 3 से, फिर गुना कर देते हैं। तो इसको कर देंगे हम 3 से गुना और इसको भी 3 से गुना करेंगे। तो 15 तिया कितना होगा, 45 होगा। 15 तिया कितना होगा, 45 और अनुपात का साइन ले लेंगे और फिर 20 तिया कितना होगा, 60 होगा। 20 तिया कितना होगा, 60 होगा। तो डेट मीन्स आप समझ गए कि 45 अनुपात 60 हो गया कौन चीज, तो बी अनुपात सी जो है वो कितना हो गया, 45 अनुपात 60। और एक चीज और है, सी अनुपात डी भी दिया गया है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे सी अनुपात डी, सी अनुपात डी भी लिख लेंगे। सी अनुपात डी लिखने के बाद आपको क्या करना है, क्या दिया गया है, 6 अनुपात 7 दिया गया है। तो 6 अनुपात 7 जो दिया गया वो तो हमें लिखना ही लिखना है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में 6 अनुपात 7 कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं वो ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं करना, 10 से गुना करना है। तो 10 से इसमें भी गुना करना है, 10 से 7 में भी गुना करना है। तो 10 छक्के 60 होगा और जब 7 को गुना करेंगे तो 10 सत्ते कितना होगा, 70 होगा। ये तो चीज क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो अब आपका आंसर सिंपली जो है आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए हमें क्या चाहिए, इसीलिए क्या चाहिए, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी का वैल्यू, डेट मीन्स डी का मान आपको बताना है। तो अब हम जो नया अनुपात निकाले हैं उसके आधार पे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे। देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे ध्यान से तो आप देख सकते हैं कि ए का जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको 36 मिलेगा। कितना मिलेगा, 36, ठीक है। और तो ए का वैल्यू 36 मिलेगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ए है तो आप सबसे पहले क्या लेंगे, 36 लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, 36 लेंगे और फिर अनुपात का साइन ले लेंगे, ठीक है। और फिर अगर बी का देखा जाए तो बी के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जाएगा सबसे लास्ट जो है, ये किसके बराबर है, 45 के बराबर है। तो यहाँ पर कितना लेना होगा, बी की जगह पे बी दूसरे नंबर पर है तो यहाँ पर आपको क्या ले लेना होगा, 45 ले लेना होगा, ठीक है। समझिए बातों को, जितना आप ध्यान से देखते हैं उतना ही आप समझेंगे। तो ये 45 आ गया। फिर आपको सी का देखना है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं और अब सी का वैल्यू आप खुद बता देंगे। देखिए बताइए, पहले बी है फिर सी है तो सी का क्या होगा, लास्ट वाला होगा। सी का जो हम वैल्यू लेंगे, यहाँ पर एक स्टेप आपको क्या करना है, समझना है बातों को। ए और बी तो हमने ले लिया ऊपर वाला से, ठीक है। और सी लेंगे हम यहाँ से, ठीक है। यहीं से लेंगे सी का वैल्यू, सी का वैल्यू यहीं से लेंगे। तो सी का वैल्यू आप देख सकते हैं कि सी सबसे लास्ट में है तो यहाँ भी सबसे लास्ट में होगा, यानी कि 60 होगा। कितना होगा, तो सी का वैल्यू आप ले लेंगे 60। कितना ले लेंगे, 60 ले लेंगे। और फिर बात बचता है डी के वैल्यू का, ठीक है। तो डी का वैल्यू तो आप सभी देख ही रहे हैं, लास्ट वाला होगा। ये सी के बाद डी है तो ये 70 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70। कितना होगा, 70 होगा। अब आप देख सकते हैं कि आपका ये फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन आप खुद टिक कर लीजिए, देख लीजिए कि कौन सा आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 36 अनुपात 45 अनुपात 60 और अनुपात 70, डेट मीन्स डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ये फर्स्ट बार हमने आपको समझा करके बताया तो इसलिए इतना टाइम लगा, ठीक है। आप अगर इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप 1 मिनट में इसको सॉल्व कर देंगे, कोई ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा। तो अगर मैं भी 1 मिनट में सॉल्व कर देता आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन समझा करके बनाना है, आपको समझने की जरूरत है। इस तरह से आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके सामने तब। हम बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। बोला जा रहा है कि किस अनुपात में पानी तथा दूध को मिलाना चाहिए कि दूध का मूल्य 5 रुपए प्रति लीटर से घटकर 3 रुपए प्रति लीटर हो जाए। आपको दूध में पानी मिलाना है इस तरह से कि पहले था जो दूध का मूल्य है वो 5 रुपया था प्रति लीटर था, अब 3 रुपया प्रति लीटर हो जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बस एक जो है यहाँ पर जो है, जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, आपको पानी और दूध का अनुपात बताना है। यहाँ पर यही तो बताया गया, किस अनुपात में पानी तथा दूध को मिलाया जाए। पानी तथा दूध को मिलाया जाए मतलब आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है किस चीजों का, तो पानी तथा दूध का अनुपात आपको निकालना है। और कंडीशन यह दिया गया है कि पहले दूध का मूल्य था 5 रुपए प्रति लीटर और
अब हो जाना चाहिए पानी मिलाने के बाद 3 रुपये प्रति लीटर हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको बस एक लाइन में आप सॉल्व कर देंगे। आपको निकालना क्या है, पानी तथा दूध का जो अनुपात निकालना है, दैट मीन्स पानी अनुपात दूध निकालना। आपको पानी अनुपात क्या निकालना है, दूध निकालना है, ठीक है। तो पानी अनुपात जब आपको दूध निकालना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक लाइन आप देखेंगे ध्यान से। देखिए पहले कितना रुपये दूध होना चाहिए था 5 रुपये, तो पहले का जो वैल्यू है वो ले लेंगे और इसमें से अब लास्ट वाले का क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। तो लास्ट में कितना रखना चाहिए था हमें दूध का मूल्य, तो 3 रुपये प्रति लीटर हो जाना चाहिए था, 3 कर देंगे। और अब ये अनुपात का साइन ले लीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में क्या रखना था हमें 3, तो यहाँ पर हम ले लेंगे कितना, 3 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 3 लेंगे। इतना लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए 5 में से 3 जब आप घटाएंगे तो क्या होगा, 2 होगा और अनुपात ये कितना है, तो 3 हो जाएगा। 2 अनुपात आपका सही आंसर है। देख लीजिए एक लाइन में आप बना सकते हैं, कोई बड़ी सी बातें नहीं है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा आप इस तरह से इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे आपके सामने तो उसको बना सकते हैं। तो 2 अनुपात 3 आप देख लीजिए आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 अनुपात 3। फिर हम बढ़ते हैं आगे, जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है इसको देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान लगाएंगे सभी लोग। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन के द्वारा बोला जा रहा है कि यदि किसी है ना मिश्र धातु में, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो भी मिश्र धातु होता है वो 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला करके बनाया जाता है। तो किसी मिश्र धातु में आपको यह बोला जा रहा है कि तांबे तथा जस्ते का जो अनुपात है वो है 13:7। दैट मीन्स जो है तांबा और जस्ता का 13:7 मिलाने के बाद कोई मिश्र धातु बनता है। और आपको यह बताना है कि 200 किलोग्राम मिश्र धातु में जस्ते की मात्रा कितनी होगी। देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है तांबा तथा जस्ते, तांबा तथा जस्ता का जो अनुपात है वो 13:7 दिया गया है। दैट मीन्स 13 भाग है तांबा का और 7 भाग है जस्ता का। तो इस स्थिति में आपको बताना है कि 200 किलोग्राम जो मिश्र धातु बनेगा उसमें आपको क्या बताना है, तो जस्ते की मात्रा बताना है कि भाई जस्ते का मात्रा कितना उसमें होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो आपको दिया गया, जब आप इसे सॉल्व करेंगे हल करेंगे तो जो दिया गया उसको लिखेंगे। तो दिया क्या गया, तांबा तथा जस्ता का अनुपात, ठीक है। तांबा अनुपात जस्ता दिया गया है, तांबा है ना अनुपात जस्ता, तांबा अनुपात जस्ता आपको दिया गया है, तांबा अनुपात जस्ता दिया गया, कितना दिया गया, तो 13:7 दिया गया है, 13:7 दिया गया है। अब आप दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो अनुपातों का योग, इसीलिए आपको क्या निकालना है, तो इसका योग कितना होगा, अनुपातों का योग क्या हो जाएगा। योग जब आप निकालेंगे तो आप सभी जानते हैं कि 13 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो 13×7 20 होगा। तो अनुपात का योग तो हो गया 20। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है 200 केजी मिश्र धातु में जस्ते की मात्रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही तो बोला जा रहा है कि 200 केजी मिश्र धातु में जस्ते की मात्रा निकालना है आपको। तो लिखेंगे इसीलिए 200 केजी मिश्र धातु में, ठीक है, मिश्र धातु में, मिश्र धातु में जस्ते की मात्रा, किसकी मात्रा, जस्ते की मात्रा आपको चाहिए, ठीक है। जस्ते की मात्रा आपको चाहिए। तो किस तरह से जस्ते की मात्रा, ठीक है, जस्ते की मात्रा आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना आपको। देखिए टोटल जो मिश्र धातु है वो कितना है, तो 200 केजी है। अब आपको क्या कर लेना है, देखिए आपको निकालना किसका, जस्ते की मात्रा, और जस्ता का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्ता का अनुपात है 7, जस्ता का अनुपात कितना है, 7 है। तो आप 7 लेंगे ऊपर, और अनुपातों का योग कितना आया था, तो अनुपातों का योग आया था 20। तो आप 20 क्या कर देंगे, यहाँ पर नीचे लगा देंगे। अब देख सकते हैं 1 0 से क्या होगा, 1 0 कट जाएगा, और 2 से जब आप इसको काटेंगे तो 2 दाएं कितना होता है, 20 होता है। 2 दाएं कितना होता है, 20 होता है, तो 10, और 10 को जब आप 7 से गुना करेंगे डेट मीन्स आपको मिलेगा 70। कितना मिलेगा, 70 केजी। 70 केजी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। देख सकते हैं एक लाइन में इस तरह से आप बना देंगे, कोई बड़ा सा मेथड नहीं लेना है। 70 यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा, डेट मीन्स
ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 70 किलोग्राम दैट मीन 70 केजी जो है आपका सही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हम बढ़ जाते हैं आगे। अब जो है हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसका नाम है एक एक नियम दैट मीन्स यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे। इसमें कंसेप्ट आपको कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें ना तो कोई फार्मूला हम देने वाले आपको, ना ही कुछ इसमें बड़ा सा कंसेप्ट लगता है। बस इसमें सिस्टम से क्वेश्चन बनता है, किससे आप अपने दिमाग का अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई फार्मूला नहीं लेना है, कोई बड़ा सा मेथड यूज नहीं करना है। ये जो चैप्टर है, ये जो आपका एक एक नियम दैट मीन्स यूनिटरी मेथड जो टॉपिक है, यह एक माइंड टेस्ट टॉपिक है और माइंड टेस्ट करने के लिए फार्मूला यूज नहीं किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भाई एक एक नियम दैट मीन्स यूनिटरी मेथड है क्या, इसमें हम करते क्या है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये आपको बेसिक बातें पता नहीं होगा तो तब तक आप कुछ भी कर नहीं सकते। तो इसको समझिए, जो भी लाइन दिया गया आप तो बुकों में कहीं भी पढ़ सकते हैं, बट समझने की मेन बातें हैं यहाँ पर। यह समझना कि एक एक नियम होता क्या है, क्या करना होता है। कुछ राशियों का मान प्राप्त करने पर उसके आधार पर एक राशि का मान प्राप्त किया जाता है। एक एक नियम में जो भी प्राप्त रहने पर आपको क्या है कि क्वेश्चन में कुछ राशियों का मान दे दिया जाएगा। यही तो बोला गया यहाँ पर कि कुछ राशियों का मान है ना, मान प्राप्त रहने पर आपको पहले से कुछ राशि का मान क्या रहेगा, प्राप्त रहेगा। क्या रहेगा, कुछ राशि का मान पहले से ही प्राप्त रहेगा और उसी राशि के आधार पर आप क्या करेंगे, तो एक राशि का मान प्राप्त करेंगे। कितना राशि का मान प्राप्त करेंगे, एक राशि का मान प्राप्त करेंगे। डेट मीन्स यही तो बोला जा रहा है, एक राशि का मान प्राप्त किया जाता है तथा एक राशि का मान प्राप्त हो जाने पर आप क्या करेंगे, राशियों के वांछित संख्याओं का मान प्राप्त किया जाता है। मतलब एक का आप मान क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं और फिर आपको जितना का 25 का 50 का 75 का जितना का भी निकालने के लिए बोला जाएगा, आप एक के आधार पर क्या कर देंगे, जो है प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या किया जाता है, तो प्राप्त किया जाता है। यानी अगर इसको सिंपल सी भाषाओं में बोला जाए तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एक राशि के मान के आधार पर है ना, अनेक राशियों का मान प्राप्त किया जाता है और इसे ही एक एक नियम दैट मीन्स यूनिटरी मेथड कहते हैं। एक राशि के मान के आधार पर आप अनेकों राशि के मान को क्या करेंगे, निकालेंगे। इसी को हम कहते हैं एक एक नियम दैट मीन्स यूनिटरी मेथड। जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा सा बच्चा है और आप उसको बोलते हैं कि भाई बताओ कि आपको अगर एक कलम आपको मिल रहा है कितने रुपया में, 5 रुपया में, तो भाई बताओ 5 कलम का कितना दाम होगा। तो कोई बच्चा भी होगा तो क्या कहेगा, एक का जब दाम है 5 तो 5 का दाम होगा 25, 5 गुने 5 दैट मीन्स होगा ये 25। तो यहाँ पर आप देखते एक का मान दिया गया है तो हमने 5 का दाम निकाल लिया। तो इसी मेथड को हम कहते हैं एक एक नियम दैट मीन्स यूनिटरी मेथड बोला जाता है। इसको चलिए अब इससे रिलेटेड आज के क्लास में कुछ बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे। यूनिटरी मेथड से रिलेटेड एक एक नियम जो आपका टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे। फिर अगले क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे, काफी जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। चलिए फास्टली करते हैं, आप लोग ध्यान से सीखने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 5 पेंसिल तथा यहाँ पर 5 पेंसिल का मूल्य 24 रुपया है। बताएं 15 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। सिंपल सी है, तो पहले बोले हैं कि आज कुछ बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए हम इसको सीखते हैं कि आखिर इसे सॉल्व कैसे करा जाए। ठीक है, तो आपको करना कुछ भी नहीं, देखिए आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कितना, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है, 24 रुपया है। तो हम जब आप इसे क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को जब आप हल करेंगे तो लिखेंगे चूंकि 5 पेंसिल का जो मूल्य है, ठीक है, 5 पेंसिल का मूल्य बराबर आपको दे दिया गया है, मूल्य बराबर दे दिया गया है कितना, 24 रुपया। कितना रुपया, 24 रुपया आपको दे दिया गया है। तो 5 का दाम है 24 रुपया, तो आप सबसे पहले एक का दाम निकालेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है एक एक नियम नाम है, एक का मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए
एक पेंसिल का मूल्य बराबर, इसीलिए एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे, एक पेंसिल का मूल्य बराबर। तो एक पेंसिल का मूल्य कैसे निकालेंगे, टोटल 5 पेंसिल का दाम है 24 रुपया, तो 5 पेंसिल से इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे, तो आपको मिल जाएगा एक पेंसिल का दाम। एक पेंसिल का दाम तो ये 24 है, सॉरी ऊपर में कितना है 24 है, ये आप याद रखेंगे। तो 24/5 रुपया क्या हो गया, एक पेंसिल का दाम हो गया। और अगर आपको एक पेंसिल का दाम निकल गया तो आप 15 पेंसिल का दाम आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए 15 पेंसिल का दाम बराबर 15 पेंसिल। ठीक है, क्या लेना आपको, तो 15 पेंसिल का मूल्य आपको बताना है। तो एक पेंसिल का दाम है 24/5 रुपया, एक पेंसिल का दाम है 24/5 रुपया, आपको निकालना है 15 का। तो एक पेंसिल के दाम को आप गुना कर दीजिए 15 पेंसिल से, तो 15 का दाम निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 5 तिया क्या होगा 15 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 24 को आप गुना कर लीजिए 3 से, तो जब आप 24 को 3 से गुना करेंगे तो आप सभी समझते हैं 4 तिया 12 होगा, यानी कि 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 रुपया आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा 72 रुपया फाइनल आंसर। डेट मीन्स आप ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो भाई 72 ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं कि ए में है, तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन 72 रुपया आपका फाइनल आंसर होगा। देख सकते हैं कितना आप सिंपली बना सकते हैं, कोई बड़ा सा मेथड या फिर बड़ा सा कुछ यूज करने का कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम जो आपका दूसरा क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग टाइम टू टाइम लेते रहिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को आप भी खुद ट्राई कर सकते हैं और ट्राई कीजिए, तब तक हम इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो भाई लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, और शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्योंकि अभी जो है आप देख रहे हैं कि भाई आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हैं। और एक बात तो और है कि हम देख रहे हैं कि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जो है पढ़ना कम कर दिए, मतलब आप जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अभी। तो समझिए वो आपके लिए गलत है, क्योंकि आप सभी समझते हैं कि अभी आपके पास पढ़ाई करने के लिए फुल टाइम है। फुल टाइम समझते अभी जो है आप सभी जो है अपने घरों में है। ठीक है, तो फुल टाइम है आपके पास अभी पढ़ने का, और जैसे ही क्या होगा ये आपका टाइम जो है फ्री हो जाएगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी फुल टाइम है, घर में बैठ करके सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। अगर ये स्थिति खत्म होता है तो आपको पता होना चाहिए कि अब तब आपको अनेकों काम हो जाएगा और आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो अभी मेरा सलाह रहेगा कि अभी आप लोग जो है अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अधिक अच्छा रैंक किसको आना है, जो अच्छा तैयारी करेगा। और जिसको अच्छा रैंक होगा उसी को अच्छा ट्रेड मिलेगा, अच्छा कोर्स मिलेगा और अच्छा कॉलेज भी मिलेगा। तो अगर अच्छा नहीं मिला आपको कॉलेज आप या फिर कोर्स, तो समझिए पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अभी से मेहनत कीजिए, प्रत्येक क्लास को देखिए, जितना भी ऑनलाइन सुविधाएं आपको मिल रही है वो आप उसका फायदा उठाइए, तब जाकर के आप कुछ कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है 30 लिफाफे का मूल्य 15 रुपया है। यहाँ पर जब आप इसको हल करेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन को जब आप हल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है 30 लिफाफे का मूल्य। 30 लिफाफे का मूल्य आपको दिया गया 15 रुपया। कितना रुपया, 15 रुपया दिया गया है। तो आपको बताना है, तो कहता है कि बताएं 112 लिफाफे का मूल्य क्या होगा। तो 30 लिफाफे का मूल्य 15 रुपया, तो इसीलिए एक का कितना हो जाएगा, एक का कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा 15/30। एक का कितना होगा 15/30 हो जाएगा। और इसको आप 15 का 15 काट सकते हैं, जो ऊपर में आपका 15 है उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। क्या होगा, 15 का 15 होगा और 15 दूना क्या होगा 30 होगा। डेट मीन्स 1/2, 1/2 रुपया हुआ। कितना का, तो एक लिफाफे का मिल गया। इसीलिए हमें कितना निकालना है, तो 112 लिफाफे का मूल्य निकालना है। तो एक लिफाफे का मूल्य है 1/2 रुपया। एक लिफाफे का मूल्य यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/2 रुपया है, जैसा कि आपको इधर में जो आप निकाले हैं। एक लिफाफा के मूल्य से 112 लिफाफा को गुना कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कौन चीज, तो मिलेगा आपको 112 लिफाफे का मूल्य। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, इससे आप इसको काटेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि 2 पंचे होता है 10 और 2 छक्के 12, डेट मीन्स 56। कितना होगा, तो 56 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 56 रुपया। 56 रुपया देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन है। इस तरह से आप सिंपली बना सकते हैं, कोई बड़ी सी बातें नहीं है। 56 रुपया यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं हम लोग 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान लगा करके सीखेंगे।
यहाँ भी कुछ उस टाइप का ही क्वेश्चन है, बट मैटर बदला हुआ है तो समझेंगे, ठीक है। 3 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यदि 4 व्यक्तियों का एक परिवार 52 किलोग्राम अनाज महीने भर खा सकते हैं। एक परिवार है जिसमें कुल 4 व्यक्ति हैं और वो 52 केजी अनाज खाते हैं महीने भर, मतलब एक महीना में 52 केजी अनाज वह परिवार खा लेती है जिस परिवार में 4 व्यक्ति हैं। आगे बोला जा रहा है कि 5 व्यक्तियों के एक परिवार को कितने किग्रा महीने भर खाने के लिए चाहिए। 4 व्यक्ति वाला परिवार है तो वो 52 केजी खाता है, तो 5 व्यक्ति वाला परिवार कितना केजी खाएगा एक महीना के अंदर, यही आपको बताना है। तो क्वेश्चन अब आप समझ गए होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इधर ध्यान लगाएंगे, जब आप 3 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे, दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ ध्यान लगाएंगे, जो स्टेप हम कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 4 व्यक्तियों का जो परिवार है वो महीना में कितना खाता है, तो 52 केजी खाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चूंकि यहाँ पर आपको दिया गया है कि 4 व्यक्ति वाला जो परिवार है वो एक महीना में कितना खाते हैं, तो 52 केजी खाते हैं। कितना, 52 केजी खाते हैं। इसीलिए हम निकालेंगे एक व्यक्ति, लिखेंगे इसीलिए एक व्यक्ति वाला जो परिवार होगा, कितना खाएगा। तो देखिए 4 व्यक्ति है तो 52 केजी खाता है, तो एक व्यक्ति है तो क्या होगा, 52/4 केजी खाएगा। 52 को आप 4 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो 52/4 केजी जो है ये खाएगा, क्योंकि 4 व्यक्ति है तब 52 केजी खा रहा है, एक व्यक्ति तब तो कम खाएगा, तो कम मतलब 52 को 4 से भाग दे देंगे, 4 जगहों पे बांट दीजिए 52 को, तो उतना ही खाएगा एक व्यक्ति वाला जो परिवार है। इसीलिए हमको निकालना है कितना, तो हमें निकालना है 5 व्यक्तियों वाले परिवार के लिए, ठीक है। तो 5 व्यक्ति वाला परिवार कितना खाएगा, देख सकते हैं एक व्यक्ति वाला जो परिवार है वो खा रहे हैं 52/4 केजी एक व्यक्ति वाला। तो आपको कितना है, 5 व्यक्ति वाले का निकालना है, तो इसे आप 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो सिंपली आपको आंसर आ जाएगा। कोई यहाँ पे बड़ी सी कैलकुलेशन भी करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आप सभी जानते हैं ये 13 चौके 52 कट जाएगा, 13 चौके क्या कटेगा, 52 कट जाएगा। 13 को 5 से गुना कर लीजिए, तो 13 को जब आप 5 से गुना करेंगे तो 13 को 5 से गुना करेंगे तो 13 पंचे आपका होता है 65। तो 13 पंचे 65 यहाँ पर आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। 13 पंचे 65 केजी अनाज खाएंगे वो 5 व्यक्ति वाले परिवार जो होंगे वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका 3 का जो सही आंसर होगा, 3 का सही आंसर 65 देख लीजिए किसमें है, तो 65 यहाँ पर आपका एक में ही है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। काफी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए और आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो जल्दी से फास्टली हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं। ये भी कुछ उस टाइप का ही क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ कि भाई इसे आप क्या करो, सॉल्व करो। किसको, तो जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसको। चलिए क्वेश्चन हम एक बार पढ़ के समझा देते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि रश्मि, ठीक है, रश्मि है जो क्या करती है कि 17 कुर्सियां 960.50 रुपया में खरीदती हैं, तो 5650 रुपया में वह कितनी कुर्सियां खरीदेगी। रश्मि नाम की कोई लड़की है, वो 17 कुर्सियां खरीदती हैं, तो उसे 960.50 रुपया लगता है। तो 5650 रुपया में आप कितना कुर्सी खरीद सकेंगे, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ भी उस मेथड से ही करेंगे क्योंकि टॉपिक तो सेम है। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे फर्स्टली जो है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे चूंकि यह देखा जा रहा है, जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, रश्मि जो है वो 960 रुपया में, 960.50 रुपया में, 960.50 रुपया में क्या कर रही है, तो 17 कुर्सी खरीद रही है। कितना कुर्सी, 17 कुर्सी खरीद रही है, ठीक है। 17 कुर्सी खरीद रही है,
तो हम 1 का निकालेंगे, जितना का भी दिया गया हो उससे पहले हम 1 का निकालेंगे, ठीक है। तो 960.50 रुपया में आप 17 कुर्सी खरीद रहे हैं, इसीलिए 1 रुपया में कितना खरीद सकते हैं आप, 1 रुपया में कितना कुर्सी खरीद सकते हैं, तो 17 बट्टे 960.50 इतना कुर्सी आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब 1 रुपया में इतना कुर्सी आप खरीद सकते हैं, तो आपको निकालना क्या है, 1 रुपया की कुर्सी को आप 5650 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो लिखेंगे इसीलिए 5650, क्या लिखेंगे, इसीलिए 5650 ही है, हाँ 5650 रुपया में आप कितना कुर्सी खरीद सकते हैं। तो देखिए 1 रुपया में यहाँ पर आप 17 बट्टे 960.50 कुर्सी आप खरीद रहे हैं 1 रुपया में। तो आपको कितना रुपया में खरीदना है, 5660, तो इसको 5660 से क्या कर देंगे, तो गुना कर देंगे, 50 है, 5650 से गुना कर देंगे। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप क्या करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप बातों को समझेंगे। आप इसको क्या करना, फर्स्टली जो 17 को आप गुना कर लेना 5650 से, और उसको इतना से भाग दे देंगे आप, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो यहाँ पर जो है 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। तो आप यहाँ पर जो है लिख दीजिए, कितना लिखेंगे, 100 फाइनल आंसर, ठीक है। 100 कुर्सी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। 100 कुर्सी आपका फाइनल आंसर, दैट मींस ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए, इससे एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम इस चैप्टर से अगले क्लास में करेंगे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और प्रत्येक दिन आपका जो है 7:30 बजे, शाम 7:30 बजे जो ऑनलाइन टेस्ट होगा मोबाइल ऐप पे ऑनलाइन टेस्ट होगा हमारे मोबाइल ऐप पे। तो जो लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए डाउनलोड कर लीजिए, और 7:30 बजे रेडी रहिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर आपको हैंड टू हैंड जो है रिजल्ट भी मिलेगा। ये भी पता चलेगा कि कौन क्वेश्चन आपने सही किया, कौन क्वेश्चन आपने गलत किया, सारा वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और पढ़ाई मन लगा कीजिए। भाई आप लोग बहुत ही पढ़ाई क्या कर रहे हैं, कम अभी कर रहे हैं, और ये गलत बातें हैं। इतना फ्री टाइम में आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे तो ये गलत बातें हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।